सोचिए मैं वैशाली से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरी भी 6 गाड़ियाँ हैं, चुनाव प्रचार की गाड़ियाँ हैं। और बरुराज विधानसभा में जातिवादी गुंडों ने हमारे ड्राइवर को, हमारे जो कलीग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथी हैं, उनको गाली गलौज की, मारपीट की और कहा कि यहाँ प्रचार नहीं कर सकते हो। सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद वैशाली लोकसभा में कोई बैकवर्ड समाज का आदमी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी की बात करने वाला चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। दिल्ली में कन्हैया पर हमला होता है, लेकिन सोचिए कन्हैया चूँकि सवर्ण समाज से हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनकी मदद भी हो रही है। लेकिन हमारे लोग अपनी ही लोग की आलोचना करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक इसलिए पिछड़े हैं कि मानवीय स्वभाव नहीं है, हमारा जातीय स्वभाव है। कन्हैया के लिए जिस तरह की सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं लोग, उदित राज के लिए उस तरह की सॉलिडारिटी नहीं है, जबकि वो भी इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं और मैं तो खैर बीएसपी से लड़ रहा हूँ, तो मेरी सॉलिडारिटी कहाँ होगी? तो बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। अच्छा लिखा है क्रांति कुमार ने। सोचिए, स्वाति मालीवाल ब्राह्मण समाज से आती हैं, उनके साथ पूरी मीडिया खड़ी है, लेकिन एक गलती अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी ने कभी भी राखी बिरलान जैसी दलित चेहरा को आगे नहीं बढ़ाया, राज्यसभा भी नहीं भेजा, जिन्होंने पार्टी को पहले दिन से सींचा, पहली बार विधायक बनी। लेकिन स्वाति मालीवाल सीधे राज्यसभा एमपी बन गई, जबकि वो महिला आयोग में थी। तो सवर्ण समाज कैसे अपने सवर्ण नेताओं को बढ़ाता है, चाहे कन्हैया हो या स्वाति मालीवाल हो, लेकिन बहुजन समाज को ही सीखना पड़ेगा। मैं चुनाव क्यों लड़ने आया हूँ? मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं चुनाव इसलिए लड़ने आया हूँ। मैं 10 साल से पत्रकार हूँ, समाज की बात उठा रहा हूँ, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूँ। सोचिए, मेरा QR कोड अब बंद हो गया है। मैंने नया QR कोड जारी किया जो इस वीडियो में भी दिख रहा है। आज राजनीति को पैसे का खेल वेल बना दिया गया है। जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव लड़ेगा, जिसके पास पैसा होगा उसे ही टिकट मिलेगा, जिसके पास पैसा होगा वही जीतेगा। अब ऐसे में कितने दलित समाज के लोग चुनाव लड़ सकते हैं? रिजर्व सीट पर भी सोचिए, SC ST के लोग, कम से कम रिजर्व है सीट है, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पैसे का खेल वेल हो जिस तरह का है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, ऐसे में इस देश के कितने शेड्यूल कास्ट लोग हैं जो अगर रिजर्व सीट ना होता तो चुनाव लड़ पाते। तो SC ST के लोग जो हैं संसद जाते हैं क्योंकि रिजर्व सीट है। अब आते हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग पर। मुस्लिम समाज को लोग कितने हैं जो पैसे के खेल वेल में सेट हो सकते हैं? आदिवासी समाज के लोग कितने हैं जो जनरल सीट पर लड़ सकते हैं? दलित कितने जनरल सीट पर लड़ सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है OBC की। OBC के कितने लोग अमीर हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं? हर पार्टी में नेता कौन है, कार्यकर्ता कौन है? इस देश के 90% लोग कौन है? दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब है। हर पार्टी का झंडा कौन उठाता है? कोई भी पार्टी हो, उसका झंडा कौन उठाता है? दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी। पार्टी कोई भी हो, सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JDU हो, BJP हो, ममता बनर्जी हो, चूँकि हमारी संख्या 90% है तो हम ही झंडा उठाते हैं, हम ही पार्टी चलाते हैं, हम ही कार्यकर्ता, हम ही वोट देते हैं। लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि इस देश के 90% संसाधन पर 10% लोग का कब्जा है। अब जिसके पास 10-20 करोड़ रुपए होगा, वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है नहीं, तो सारा टिकट किसके हिस्से में चला जाता है? ये तो सोशल मूवमेंट, सामाजिक मूवमेंट, बहुजन महापुरुषों का आंदोलन बढ़ रहा है, सोशल मीडिया आया है, तो अब जाकर SC ST OBC का मिलाकर 40% तक मामला बैठा है। नहीं तो सोचिए, बहुजन समाज के लोग चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। मैं इसी राजनीति को बदलने आया हूँ। मैंने मोबाइल से सोशल मीडिया खड़ा किया, TV अखबार को चैलेंज किया और आपने साथ दिया और हम सफल भी हुए। अब मैं राजनीति में यही लकीर खींचना चाहता हूँ कि कोई भी जो सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हो, जो किसी भी दल का, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक कार्यकर्ता हो, उसको सिर्फ इसलिए टिकट न दिया जाए कि तुम गरीब हो या तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अगर वैशाली की जनता हमारे साथ खड़ी होती है, वैशाली का बहुजन हमारे साथ आते हैं, वैशाली की जनता जीतती है, तो ये लकीर खींचा जाएगा कि बिना पैसे के भी चुनाव जीता जा सकता है। बस शर्त इतनी है कि समाज के लिए आपने काम किया हो, समाज के लिए आपने जिया मरा हो। सोचिए, आज बीना देवी हो या मुन्ना शुक्ला आज न राजनीति कर रहे हैं, चुनाव में न घर घर जा रहे हैं। मैं तो पिछले 10 साल से सड़कों की खाक छान रहा हूँ, रोज़ बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बन रहा हूँ। तो क्या लगता है ऐसे लोग को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? क्या सिर्फ चुनाव को राजनीति से, पैसा से जोड़ा जाएगा? इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि चुनाव का पैसाकरण हुआ है, अपराधीकरण नहीं हुआ है। और पैसाकरण जब तक होता रहेगा तब तक कोई आंदोलन का दलित, पिछड़ा
जब तक संसद नहीं जाएगा तब तक आपके संवैधानिक अधिकार नहीं बचेंगे। मुन्ना शुक्ला आरजेडी से जाएं या बीजेपी से जाएं, वो संविधान के खिलाफ ही रहेंगे। बीना देवी आरजेडी से जाएं या बसपा से चले जाएं, वो संविधान नहीं मानते हैं। इस देश जाति प्रधान देश है। यहाँ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को जो भी मिला है वो उसी समाज के नेताओं ने दिया है। इसलिए आपको बैकवर्ड समाज के लोगों को ही चुनना पड़ेगा, और वो जो आंदोलन से निकला हो। बीजेपी किसको मौका देती है? जो आरएसएस से निकला हो, संघ से निकला हो, जिसकी आइडियोलॉजी संघी हो। आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। आप चुन लेंगे ऐसे लोगों को जो पैसे के दम पर आते हैं, और आप सोचेंगे कि वो संसद में आपकी आवाज़ उठाएं, तो आप गफलत में हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि कोई हज़ारों करोड़ रुपए लगाता है बिजनेस में तो पैसा कमाता है, कोई चुनाव में 10-20 करोड़ लगाएगा तो वो जनता का काम करेगा कि चुनाव जीतेगा और पैसा कमाएगा। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ, तमाम लोगों से, हम लोगों के पास न पैसा है न संसाधन है। आपकी छोटी छोटी मदद की वजह से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और आपके एक एक वोट की अहमियत करोड़ों से ज़्यादा है। कोई पैसा से आपकी वोट नहीं खरीद सकता है। आपको समझदारी से एक एक वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, स्कूल अस्पताल के लिए, इस देश की मजबूती के लिए और इस देश की लोगों की बेहतरी के लिए देना चाहिए। जो पैसा खर्च कर रहा है, जो गाड़ी घोड़ा दौड़ा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूटेगा। तो ये स्थिति है। सोचिए, एक तो राजधानी दिल्ली में कन्हैया पर हमला हो जाता है, हमारी प्रचार गाड़ी को नहीं घूमने दिया जाता है। मैं उस पूरी वीडियो बताऊंगा उन जो ड्राइवर हैं हमारे, उनसे भी, और जो उस पर हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए थे, और साफ हो जाएगा कि किस तरह से पूरी राजनीति को पैसे के खेल वेल में तब्दील कर दिया गया है। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इस राजनीति को बदलिए। हम लोगों ने पत्रकार होकर सोशल मीडिया के दम पर मीडिया चैनल को झुकाया। आज तमाम विपक्षी दलों को सोशल मीडिया का साथ मिल रहा है। आज रवि, सविसार, प्रसून, अजीत अंजुम, सब सोशल मीडिया पर तब आए जब नेशनल दस्तक ने नई लकीर खींची। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति में हम लोग नई लकीर खींच रहे हैं, और ये लड़ाई हमारी नहीं है। ये लड़ाई उन तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की है, जो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो। आप अगर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं तो संसद भी आप ही को जाना चाहिए, विधानसभा भी आप ही को जाना चाहिए, ताकि आप समाज के दुख तकलीफ के लिए कानून बनवा सके और उनके हक अधिकार के लिए लड़ सके। लड़ाई उन तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के लिए है जो पैसे की वजह से जीवन भर पार्टी में खपा देते हैं, लेकिन उनको इसलिए टिकट नहीं मिलता है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो सोचिए, इस देश में बाबू जगजीवन राम हो, लालू यादव हो, मायावती जी हो, मान्यवर साहब हो, रामविलास पासवान हो, जगदेव बाबू हो, सोनीलाल पटेल हो, ये सब गरीब परिवार से थे। और जब जनता ने इनको मौका दिया तो इन लोगों ने बड़ी लकीर खींची और समाज को आगे बढ़ाया, समाज के लिए जिया, चाहे वो शरद यादव हो, फूलन देवी हो। मैं इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बड़ा चुनाव है, पूरे देश को साबित कर दीजिए कि चुनाव सिर्फ पैसे से नहीं जीता जाएगा। सामाजिक आंदोलन में जो रहेगा, जो समाज के साथ रहेगा, वो चुनाव जीतेगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी छोटी कुछ ज़रूरतें खर्च हैं जिसको हम नहीं रोक सकते हैं। जैसे गाड़ी घूमने के लिए चाहिए, प्रचार गाड़ी चाहिए लोगों तक पहुंचने के लिए, कार्यकर्ताओं को गाड़ी चाहिए, खाना चाहिए 2 वक्त का, पोस्टर्स, हैंडबिल चाहिए। जो न्यूनतम खर्चा है उसके लिए मैं आपसे मदद ले रहा हूं। तो न्यूनतम खर्चे की मदद कीजिए। और वैशाली की जनता तैयार है, वैशाली का बहुजन तैयार है, वैशाली का बैकवर्ड तैयार है, और इस बार वैशाली में बीएसपी जीतेगी, वैशाली की जनता जीतेगी। क्योंकि वैशाली इस बार साबित करेगा कि प्राचीन गणतंत्र की लिखी हुई लोकतंत्र में न धनबल चलेगा, न बाहुबल चलेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, ये चुनाव समाज को दिशा देने वाला है, समाज को ताकत देने वाला है। आज हज़ारों सोशल मीडिया के पत्रकार हैं नेशनल दस्तक की वजह से, और ये चुनाव जीतकर हज़ारों लोग जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज से हैं, वो हिम्मत दिखाएंगे चुनाव लड़ने की, और वो चुनाव जीतेंगे भी। क्योंकि वैशाली इस बार जीतेगी, वैशाली की जनता बीएसपी को जिताएगी, बैकवर्ड को जिताएगी, बहुजन को जिताएगी। तो ये लड़ाई लकीर खींचने की है। मैं सांसद नहीं बनना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक बदलना चाहता हूँ कि जो भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक किसी पार्टी में है और वो गरीब है, तो इसलिए उसका टिकट ना मिले। जिसने जीवन दिया, दरी बिछाया, झंडा उठाया, उसको टिकट ना मिले। ये समझना पड़ेगा चिराग पासवान को और तेजस्वी यादव को कि आपने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों नहीं दिया वैशाली में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।